मोदी की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब भारत अमेरिका ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, जिसने होर्मुज की नाकेबंदी के बाद आपूर्ति को बाधित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागरिकों से पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच पेट्रोलियम उत्पादों का समझदारी से इस्तेमाल करने का आग्रह किया। हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, मोदी ने ईंधन की खपत में संयम बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर ईंधन का आयात करता है। उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब भारत अमेरिका ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, जिसने होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑन होर्मुजन की नाकेबंदी के बाद आपूर्ति को बाधित कर दिया है। यह जलडमरू मध्य तेल परिवहन का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मार्ग है। आज समय की मांग यह भी है कि हम पेट्रोल, गैस, डीजल और ऐसी अन्य चीज़ों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। हमें आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल केवल ज़रूरत के हिसाब से ही करना चाहिए। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि युद्ध के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी मदद मिलेगी, मोदी ने कहा। यह भी पढ़ें। परजीवी कांग्रेस। राहुल गांधी के विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर पीएम मोदी का तीखा हमला। मोदी ने नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति पर भी प्रकाश डाला और बताया कि सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में देश दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में से एक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। सरकार की बहुआयामी ऊर्जा रणनीति पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि पहले हमारा ध्यान सभी तक एलपीजी पहुंचाने पर था और अब हम किफायती पाइप वाली गैस की आपूर्ति का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने के लिए सीएनजी आधारित इकोसिस्टम को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। तेलंगाना में इन परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मोदी ने कहा कि आज भारत सुधारों की एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और साथ ही आधुनिक बुनियादी ढांचे का भी निर्माण कर रहा है। इन परियोजनाओं में हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन का बनाना और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना शामिल है। ये भी पढ़ें। ये पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने डीएमके के साथ विश्वासघात किया है, कर्नाटक में पार्टी की सत्ता की लड़ाई पर निशाना साधा। उन्होंने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया, जैसे काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से, हैदराबाद में एक ग्रीनफील्ड पेट्रोलियम ऑनएल और लुब्रिकेंट्स पीओएल टर्मिनल, काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास और वारंगल में पीएम मिंत्रा पार्क, जिसे काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बना काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भारत का पहला पूरी तरह से चालू पीएम मित्रा पार्क है। इसे केंद्र सरकार के 5F विजन, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करना और निर्यात को बढ़ावा देना है।